Hello students, how are you all? Welcome you all on your own YouTube channel ABC Official. So बच्चों, today we will discuss the topics of class 10th chapter 2 science. The chapter name is acids, bases and salts. तो बच्चों इस चैप्टर के हम MCQs के बारे में करेंगे आज. चैप्टर सेकेंड acids, bases and salt. This video is going to be very important because most of the questions will be selected from this video. I am sure about this. बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस इस वीडियो से आएंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ही ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही हैं. तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलना. तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव. भाई कुछ क्वेश्चंस के डायरेक्ट आंसर्स दे रखे हैं, जैसे इसमें बी आंसर बन रहा है बच्चों, मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट है. मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जो होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं बच्चों, और वो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आएगी. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर इज. बच्चों आपको ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला इसमें से फाइंड आउट करना था, तो CaOCl2 जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड भी बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड भी बोलते हैं. नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर द प्लास्टर ऑफ पेरिस इज. प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पता ही है बच्चों, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O होता है, क्योंकि जो सी ऑप्शन है बच्चों उसमें क्या है, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O है जो कि जिप्सम का फॉर्मूला है. और जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन टेम्परेचर तक जब हीट किया जाता है उसके बाद में जिप्सम कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर लूजिंग 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस. तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CaSO4 इंटू हाफ H2O. तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट इज. भाई आपको पता है बेकिंग पाउडर क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको हम सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं बच्चों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोला जाता है. जब इसके अंदर टार्टारिक एसिड मिला दिया जाता है तो उससे क्या बनता है बच्चों, बेकिंग पाउडर बनता है. ओके, तो हमें टार्टारिक एसिड को मिक्स करना है इसके साथ. नेक्स्ट वन है बच्चों, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन ऑकरिंग ड्यूरिंग क्लोर-एल्कली प्रोसेस. क्लोर-एल्कली प्रोसेस क्या होता था बच्चों, the process in which the chlorine and an alkali formed after passing the electricity through the brine solution, and the brine solution is aqueous solution of sodium chloride. NaCl का एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, ब्राइन सॉल्यूशन होता है. और ब्राइन सॉल्यूशन में से जब इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है तो उसमें से एक एल्कली निकलती है, यानी कि बेस निकलेगा जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होगा, दूसरा क्लोरीन गैस निकलती है और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है. तो बच्चों जो हमारा आंसर बनेगा वो डी बनेगा बच्चों. ठीक है, आंसर इज डी. नेक्स्ट वन इज सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक सॉल्ट. सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक सॉल्ट. बच्चों बेसिक सॉल्ट क्यों है, देखो मेटल का कार्बोनेट है इतना तो हमें पता है कि बेस बनेगा, लेकिन बेसिक भी क्यों बना, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से बनेगा, क्योंकि सॉल्ट जब फॉर्मेशन होता है तो एसिड और बेस के मिलने से बनता है. तो बेसिक नेचर शो करेगा, मतलब बेस जो था वो स्ट्रॉन्ग था और एसिड क्या था, वीक था. तो इट विल बी फॉर्म फ्रॉम द वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वीडियो में एंड तक बने रहना, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी 10th क्लास में उनके साथ जरूर शेयर करें ताकि सभी बच्चों को बेनिफिट मिल सके, क्योंकि बच्चों ये फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बनाई जा रही है वीडियोस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीएच ऑफ द गैस्ट्रिक जूस रिलीज्ड ड्यूरिंग डाइजेशन इज. बच्चों जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ध्यान रखिएगा, जो स्टमक में से गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रेट होता है. गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड इनटू द स्टमक व्हिच हैव 3 पार्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड पेप्सिन एंजाइम. ये क्वेश्चन हम पिछली वाली वीडियो में कर चुके हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या होता है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो मेन फंक्शन होता है वो दो होते हैं. फर्स्ट वन तो होता है कि एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है पेप्सिन एंजाइम को, ताकि पेप्सिन प्रोटीन के ऊपर एक्ट कर सके, सो दैट प्रोटीन कैन बी डाइजेस्टेड बाय पेप्सिन एंजाइम एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू पेप्टोन्स. ओके, तो सबसे पहला फंक्शन तो यह है क्या, इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन एंजाइम. सेकंड क्या है बच्चों, जो भी हम फूड खाते हैं उस फूड के अंदर कुछ जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं
और उन जर्म्स को किल करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड काम करता है। बाकी बचता बच्चों म्यूकस। म्यूकस एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारी इनर लिनिंग को बचाती है, स्टमक की इनर लिनिंग को बचाती है, ताकि स्टमक के ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इफेक्ट ना हो, क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आएगा बच्चों सिक्रेट होगा वो लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 2 pH वाला होता है। देखो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ठीक है ना। तो उस स्ट्रॉन्ग एसिड का एक्शन हमारे स्टमक के ऊपर ना हो और हमारे लिए हार्मफुल ना रहे, इसलिए क्या किया जाता है, म्यूकस को सिक्रेट कर देते हैं। तो म्यूकस एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग बना देता है। नेक्स्ट वन है बच्चों जो बचता था पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन का तो बता दिया, साथ के साथ ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज करता है, ठीक है बच्चों। तो इसने बताया कि गैस्ट्रिक जूस जो है वो एसिडिक होता है। यार उसकी पीएच पूछ रखी है कितनी है, तो एसिडिक है तो पीएच ऑब्वियसली लेस देन 7 होनी चाहिए, क्योंकि इक्वल टू 0 तो भाई बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। इक्वल टू 7 मतलब न्यूट्रल होता, मोर देन 7 मतलब बेसिक होता। और जो फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों लेस देन 7 है वो एसिडिक नेचर को शो करता है, और हमारा जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो एसिडिक नेचर का ही होता है, इसलिए पीएच कैसी होनी चाहिए उसकी, लेस देन 7 होनी चाहिए। नेक्स्ट है पीएच ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन ऑफ 1 मिलियन इज। बच्चों ध्यान रखना इसका 0 आएगा, पीएच कितना आएगा इसका 0 आंसर आएगा, ठीक है ना। जिसकी कंसंट्रेशन 1 मिलियन होगी उसका पीएच कितना आएगा बच्चों 0। नेक्स्ट है बच्चों when a bee sting immediately a paste of lime is put on the sting, why? भाई लाइम जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, तो बी स्टिंग के अंदर एसिड होता है और बेस उसके इफेक्ट को कम कर देता है, ठीक है ना। पेस्ट ऑफ लाइम सॉल्यूशन जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड का पेस्ट बोलते हैं उसको लगा दिया जाता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बी स्टिंग इज मेड ऑफ बेस, नहीं भाई रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन क्या है बच्चों, A bee sting, एक सेकंड रुकना बच्चों, वेट फॉर अ मिनट, ओके नाउ a bee sting contain an acid called formic acid and get neutralized with the calcium oxide। भाई ये हमारा आंसर बनेगा, लेकिन फिर भी हम सभी को देख लेते हैं बच्चों, क्योंकि नीचे ऑल ऑफ द अबोव भी आंसर है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग है, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबोव तो आंसर हो नहीं सकता, लेकिन थर्ड ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं। बी स्टिंग इज एसिडिक, बी स्टिंग तो एसिडिक है ड्यू टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होता बच्चों, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होता, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। भाई इसमें प्रोडक्ट क्या बनेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन होती है, तो बच्चों देखो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, मेटल का कार्बोनेट है, बेसिक नेचर का हो गया, उसकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन बनेगी तो एक सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और वाटर निकलता है, ठीक है ना बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर, और जो भी बचेगा वो सॉल्ट बचेगा। तो बच्चों यहाँ से जो सॉल्ट बनेगा वो कैल्शियम का और क्लोरीन का बनेगा, कैल्शियम का और क्लोरीन का बनेगा, जिसको हम कैल्शियम क्लोराइड बोल देंगे। और बाकी यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, और यहाँ से जो एक ऑक्सीजन बची थी उससे वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो हमारा आंसर जो बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, कैल्शियम, क्या बनेगा बच्चों, आंसर डी, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, आंसर डी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज नोन एज अ विनेगर। कौन सा एसिड विनेगर माना जाता है बच्चों, एसिटिक एसिड विनेगर माना जाता है बच्चों। ध्यान रखना एसिटिक एसिड, डाइल्यूट एसिटिक एसिड, क्योंकि जब एसिटिक एसिड में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मान लिया जाता है 5% ऑफ 5 to 10% होता है वैसे, लेकिन 5% ऑफ एसिटिक एसिड, यानी कि जिसमें सिर्फ 5% एसिटिक एसिड हो और बाकी वाटर मॉलिक्यूल हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विनेगर। तो डाइल्यूट एसिटिक एसिड होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, ध्यान रखिएगा, वीडियो में एंड तक बने रहना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म एन एसिडिक सॉल्ट। कौन सा एसिडिक सॉल्ट नहीं बनाएगा, ध्यान रखना बच्चों, कौन सा एसिडिक सॉल्ट नहीं बनाएगा। जो भी बेस होगा वो एसिडिक सॉल्ट नहीं बनाएगा, ध्यान रखना, जो भी बेस होगा वो एसिडिक सॉल्ट नहीं बनाएगा। तो फॉस्फोरिक एसिड भाई एसिडिक होता है, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। देखो बच्चों फॉस्फोरिक, हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक, ये तीनों के तीनों कैसे हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, तो ये वाले तो नहीं बनाएंगे। तो हमारे पास आंसर बचेगा बच्चों कार्बोनिक एसिड। कौन सा बचेगा बच्चों, कार्बोनिक एसिड। ये हमारा क्या नहीं बनाएगा, एसिडिक सॉल्ट नहीं बनाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद NaOH। भाई बेस हो गया, ये एसिड हो गया और ये बेस हो गया, क्योंकि ये बेस है, इसका नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी बच्चों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज द मोस्ट बेसिक, भाई कौन सा बेसिक होगा, ऑब्वियसली बात है जिसका पीएच मोर देन 7 हो, पीएच इज मोर देन 7 वो बेसिक होगा। लेकिन यहाँ पे आंसर भाई सारे के सारे मोर देन 7 वाले दे रखे हैं, तो इसने पूछ रखा है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज मोस्ट बेसिक, मोस्ट बेसिक क्या होगा, जो ज्यादा होगा, यानी कि 7 से 14 के बीच में बेसिक नेचर होता है, तो 14 के आसपास वाला कौन सा है बच्चों, इनमें से देखते हैं, तो आंसर सी बनेगा बच्चों, क्योंकि जिसकी पीएच 11.2 है, क्योंकि बाकी सभी की पीएच लेस देन 11.2 है, तो इसलिए ये सभी आंसर नहीं बनेंगे, आंसर बनेगा बच्चों सी, आंसर क्या बनेगा बच्चों, सी बनेगा। सॉरी बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक, भाई इनमें से एसिडिक कौन सा है, लेमन जूस है, टोमेटोज है, मिल्क है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। भाई मिल्क के अंदर देखो लेमन जूस है, लेमन के अंदर तो एसिड होता है, टोमेटो के अंदर भी एसिड होता है, मिल्क के अंदर भी एसिड होता है, मिल्क के अंदर कौन सा एसिड होता है बच्चों बताना, मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, ध्यान रखना कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड, तो ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दीज आंसर आएगा बच्चों, ठीक है। विच ऑफ द, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, रेड लिटमस से ब्लू कौन करेगा बच्चों, ब्लू होता है, बाद में ब्लू कलर देता है वो बेस होता है बच्चों, बाद में जो ब्लू कलर देता है लिटमस पेपर में वो क्या होता है, बेस होता है। तो यहाँ पे बेस चाहिए हमें, क्या चाहिए, बेस, तो विनेगर एसिड होता है, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन बच्चों यही आ जाएगा, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, क्या आ जाएगा, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, क्योंकि वो क्या होता है बच्चों, बेसिक होता है, कैसे होता है, बेसिक, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज एंटासिड्स, भाई MgOH होल ट्वाइस, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है बच्चों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ध्यान रखना बच्चों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी लिखा आ सकता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी आपका आंसर में लिखा आ सकता है। तो MgOH होल ट्वाइस है जो एंटासिड्स जो हम ज्यादातर यूज करते हैं, अगर ये नहीं है तो बच्चों ध्यान रखना किसी भी मेटल का हाइड्रोक्साइड मिलेगा जो जनरली हम लोग यूज करते हैं, लेकिन जो हम ज्यादातर यूज करते हैं वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही यूज करते हैं, जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। नेक्स्ट है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होता है जिसको केमिकल से प्रिपेयर किया जाता है, जिसको केमिकल्स से प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है ना। तो एसिडिक एसिड ही नहीं भाई, ये तो नेचर के अंदर भी प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड भी नेचुरल थिंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ओजैक्लिक भी होता है, ओजैलिक भी हमारा नेचुरल थिंग्स के अंदर है, नाइट्रिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है HNO3, तो हमारा आंसर हो जाएगा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या होगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, नाइट्रिक एसिड कैसा होगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और इसका एक और रीजन है बच्चों, क्योंकि एसिडिक एसिड भी सारे के सारे हाइड्रोजन को रिलीज नहीं करेगा, सिट्रिक एसिड भी और ऑक्जेलिक एसिड भी अपने सारे के सारे हाइड्रोजन आयंस को रिलीज नहीं करेगा इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, लेकिन जो नाइट्रिक एसिड है वो सभी को छोड़ देगा, तो इसलिए नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन जिप्सम एंड पीओपी इज, आपको पता है जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CaSO4 into 2H2O, ये होता है जिप्सम, ये क्या होता है बच्चों, जिप्सम। और उसके बाद में हमें पीओपी चाहिए, तो पीओपी के अंदर बच्चों 1/2 H2O मॉलिक्यूल होता है, CaSO4 into 1/2 यानी कि हाफ H2O मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच होता है। तो देखिए 2 and हाफ के बीच में डिफरेंस कितना है बच्चों, 1 and हाफ का कितना बच्चों, 1 and हाफ यानी कि 1:1/2, तो 1:1/2 तो ऑप्शन में नहीं है, तो हम इसको देखते हैं सॉल्व करके, 2 1 2 + 1 तो 3/2 आंसर क्या बनेगा बच्चों, आंसर सी, 3/2 आंसर क्या बनेगा बच्चों, आंसर सी। नेक्स्ट है बच्चों द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कास्टिक पोटास, बच्चों कास्टिक पोटास ध्यान रखिएगा, पोटास है, पोटास मतलब पोटेशियम है, बाद में पोटेशियम इसमें किस में साथ जुड़ा हुआ है, के, तो KOH वाला आंसर बनेगा। वैसे भी ध्यान रखना बच्चों कास्टिक पोटास का फॉर्मूला क्या होता है, कास्टिक पोटास का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, KOH, कास्टिक पोटास का फॉर्मूला क्या होता है, KOH, ठीक है। एक कास्टिक सोडा होता है बच्चों, एक कास्टिक CaUSTIC कास्टिक सोडा होता है, कास्टिक सोडा मतलब बाद में सोडियम जुड़ा होना चाहिए यानी कि NaOH, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कास्टिक सोडा बोला जाता है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार आए हुए हैं और जो पूछे गए हैं, और अभी भी एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखो, पहले आपका कौन सा क्वेश्चन रिटर्न में आता था, अब की बार MCQs में है, तो बच्चों उन्हीं में से MCQs आपके छांटे गए हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं पहले ऑलरेडी। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ये तो आ गया बच्चों, रेड लिटमस से ब्लू में कौन करता है, जो बेस होगा, ये अभी किया था, वैसे दोबारा से रिपीटेड क्वेश्चन में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज आंसर साथ के साथ दे रखा बच्चों इसमें भी, व्हाट हैपन व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास थ्रू लाइम वाटर, बच्चों ध्यान रखना
ध्यान रखना, लाइव वाटर में से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की जाएगी तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जिससे जो लाइम वाटर था वो मिल्की व्हाइट कलर का हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसने पूछा एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और पूछा यही जाता बच्चों कि एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास कराने से क्या होगा, तो पहले मिल्की व्हाइट होगा, उसके बाद में कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि बच्चों बाद में क्या बन जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, बाद में क्या बनता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो लाइम वाटर फर्स्ट टर्न मिल्की एंड देन कलरलेस, तो आंसर ए बनेगा, आंसर ए, ऑप्शन ए आंसर बन जाएगा बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीजन और असर्शन का डाल रखे बच्चों, दो क्वेश्चन है, तो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो भी आंसर बन रहा है वो देख लेना, क्योंकि रीजन एंड असर्शन में तो आपको सीधे सीधे क्वेश्चन बता रहा हूं मैं कि इसमें क्वेश्चन ये है, उसका जो भी आंसर बनेगा वो आपको उसमें क्वेश्चन पेपर से ढूंढ लेना है क्या रहेगा। यहाँ पे मैंने सभी ऑप्शन नहीं दिए हैं क्योंकि फिर आपको बार बार आगे पीछे करना पड़ता है वीडियो को। तो फर्स्ट वन इज असर्शन दे रखा बच्चों, असर्शन में क्या है, प्योर वाटर इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, बिल्कुल सही है भाई, असर्शन सही है। नेक्स्ट है द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, नहीं भाई रॉन्ग है, रीजन रॉन्ग है, क्योंकि पीएच क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी होगी, हाइड्रोजन आयन की होगी। हाइड्रोजन आयंस ज्यादा है तो सॉरी एक मिनट, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, हाँ ठीक है भाई, रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, क्योंकि पीएच क्या होता है बच्चों, पीएच pH इज इक्वल टू 1 ऑफ H प्लस आयन बोल सकते हैं आप लोग, क्योंकि H प्लस आयन ज्यादा है तो pH कम होगा, H प्लस आयन ज्यादा है तो pH कम होगा। H प्लस आयन ज्यादा होने का मतलब क्या है बच्चों, हाइड्रोजन आयन ज्यादा होने, यानी कि एसिडिक नेचर, और एसिडिक नेचर तो 7 से बिलो होता है, 7 से बिलो होता है, 0 से 7, और pH ज्यादा मतलब हाइड्रोजन आयन कम हो गए जो 7 से 14 रहेगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रीजन और असर्शन दोनों सही है बच्चों, रीजन और असर्शन दोनों सही है। हाँ हालांकि रीजन इसका असर्शन का ये नहीं है, वो आपको ऑप्शन से देखना बच्चों, हम देखें तो रीजन और असर्शन दोनों सही है, लाइन के अकॉर्डिंग तो सही है, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट आंसर ऑफ असर्शन, क्योंकि पीएच जो प्योर वाटर का नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो पीएच होती है वो कितनी होती है बच्चों, 0, कितनी होती है, सॉरी 7, कितनी होती है बच्चों, 7 होती है, प्योर वाटर की कितनी होती है बच्चों, 7 होती है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन से देख लेना है, अगर वैसे दोनों के दोनों ऑप्शन में आए तो दोनों को आपको सही कर देना, ठीक है। तो नेक्स्ट है बच्चों असर्शन, वैसे ऑप्शन सही मिलेंगे बच्चों दोनों के दोनों, आपके जो क्वेश्चन पेपर में आएंगे वो दोनों के दोनों वाला ही आंसर आएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट है असर्शन, टूथ डीके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5, भाई रीजन तो बिल्कुल सही है, जब हमारे माउथ का पीएच 5.5 से बिलो हो जाता है तो टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है रीजन, रीजन क्या दे रखा है बच्चों, टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, बिल्कुल सही है अभी, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी भी है, डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर बट कोरोड व्हेन पीएच इज लोअर देन 5.5, भाई बिल्कुल सही है। तो रीजन और असर्शन दोनों में सही है बच्चों, रीजन और असर्शन, सेकंड वाले में भी रीजन एंड असर्शन दोनों सही है बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट हैज नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, किसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा बच्चों, देखना आपको, बताइए, ये आपके लिए इसका आंसर आपको ऑप्शन नहीं लिखना है, बल्कि ऑप्शन के साथ साथ आपको पूरे का पूरा आंसर लिखना है, ऑप्शन के साथ साथ आपको पूरा आंसर करना है बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट हैज नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, किस सॉल्ट के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। वैसे ब्लू विट्रियोल आप लोगों ने नहीं सुना होगा, ब्लू विट्रियोल पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था, ब्लू विट्रियोल को हम लोग कॉपर सल्फेट बोलते हैं, कॉपर सल्फेट बोलते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना, कॉपर सल्फेट बोलते हैं। तो आपको इनमें से ढूंढना है कि किसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, ध्यान रखना, आंसर इनमें से ही आएंगे, चारों में से, तो आपको ये आंसर करना है और कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना है। नेक्स्ट है बच्चों, द फंक्शन ऑफ द क्विक लाइम इन सोडा लाइम मिक्सचर इज टू, सोडा लाइम मिक्सचर में क्विक लाइम का काम क्या होता है बच्चों, एब्जॉर्ब मॉइस्चर प्रेजेंट इन द सोडा लाइम, increase the efficiency of soda lime, increase the pH of soda lime and take part in reaction with NaOH। भाई इसमें C और D देखना पड़ेगा बच्चों, ये आपको आंसर C और D में से क्या बन रहा है ये आपको देखना है, ठीक है ना, ये आपको खुद करना है बच्चों क्वेश्चंस। देखो ये आपके लिए कुछ होमवर्क है, ये आपको करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर टू, भाई वाटर के अंदर जो जम्स होते हैं, जम्स को किल करने के लिए आता है, तो ऑप्शन सी हमारे पास आंसर बन जाएगा, ऑप्शन सी इज द आंसर, टू मेक वाटर जम्स फ्री, टू मेक वाटर जम्स फ्री, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है बच्चों, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल टू लिबरेट
भाई एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं जिससे हाइड्रोजन गैस निकलती है। ध्यान रखना बच्चों, कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट बेसिक नेचर के होते हैं बच्चों, मेटल कार्बोनेट बेसिक नेचर के होते हैं। एसिड उनके साथ रिएक्शन करता है तो उससे क्या बनता है? लिबरेट कौन सी गैस निकलेगी बच्चों? उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, क्योंकि कार्बोनेट प्रेजेंट है